अब भाई नूह ने सबको सवार किया। बहुत तवज्जो रहे मेरे सुनने वालों की। कुरान कहने लगा कि जब सवार करने लगे ना तो दो बेटे तो आ गए, एक नहीं आया। कुरान कहने लगा हिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। सुनामी की खुदा तारीफ कर रहा है कि देखो पहाड़ों के मानिंद मौजें उठ उठ के गिरने लगी और उसमें कश्ती चलने वाली है। अब बाप को बेटे का ख्याल आया। नूह ने आवाज दी या बुनैया, ए मेरे लाल। लेकिन कुरान ने डायरेक्ट यहां नहीं कहा। कुरान कहने लगा काना फी माजलिन। भाई आयत के साथ आइएगा, वह काना फी माजलिन। नूह का बेटा नूह से थोड़े से ही फासले पर खड़ा था, बहुत दूर नहीं था। मैं इस खुदा की आगत के फिक्रे पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह बहुत बड़ी पॉलिसी दे रहा है। काना फी माजलिन, बहुत दूरी नहीं थी, बहुत दूरी नहीं थी, थोड़ा सा फासला था। भाई नूह हक, बेटा बातिल। अल्लाह बता रहा है हक और बातिल में बहुत फासला नहीं होता। नहीं नहीं, आप मेरे साथ आए नहीं। भाई जो साहिबाने बसीरत है ना, वो पहचान लेते हैं हक क्या है, बातिल क्या है। लेकिन जो साहिबे बसीरत नहीं होते वो गुमराह हो जाते हैं, बातिल को हक समझ लेते हैं, हक को बातिल समझ लेते हैं। जुमला नहीं पहुंचा, हक को बातिल में बहुत फासला नहीं होता। आपने नहीं देखा गदीर और सकीफा में फासला नहीं है। अब भाई बेटा है, बाप ही का तो दिल है, बाप ही का तो दिल है। कहने लगे बेटे इरकब, माना हमारे साथ आ जा। काफिरों के साथ ना रहे। बेटा था अकड़ा, काला सावी ला जबलिन यासिमुनी मिनल मां। पहाड़ी हमें पानी से बचा लेगी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। नूह का लहजा बदला, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मर रहीम। आज हुक्म परवरदिगार के सामने कोई ना बचा पाएगा। बेटा था, लफ्ज बदल रहा हूं। नबी को छोड़कर पहाड़ी पर जिंदगी तलाश कर रहा था। भाई मैं बोलता जाऊं, आप समझते जाइए। नबी को छोड़कर, 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 नबी को छोड़कर पहाड़ी पे अपनी जान पर तलाश कर रहा था। जब नूह का बेटा पहाड़ी पे जाके अपने को न बचा सका तो ये उम्मत अब भाई नूह ने दिल में बेटे की मोहब्बत को दबाया। कश्ती को हुक्म परवरदिगार से बिस्मिल्लाह कह के आगे बढ़ाया। बहुत सारी आयतें छोड़ रहा हूं ताकि 45 से 50 दकीके वाले वादे पे पूरा उतरूं। कश्ती को बिस्मिल्लाह कह के रोका। भैया आप सुनते रहते हैं, कोहे जूदी पर यह कश्ती रुकने ही वाली थी कि फिर बाप को बेटे की मोहब्बत ने सताया। सर को ऊपर किया, कुरान कहने लगा, आवाज दी, खुदाया इन्नब्नी मिन आहली, मेरा बेटा मेरे अहल से था। इन्न वादकल हक, तेरा वादा तो सच्चा होता है। अब तू फैसला सुना दे,
क्या मैं गलत पे था? अल्लाह का लहजा बदला। भाई लहजे रवा रवी में समझ में नहीं आते। हाँ लहजे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या समझ में आएगा लहजा? क्या समझ में आएगा लहजा? अल्लाह का लहजा बदला। नो लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल में नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरो सालेह, वो अमल गैर सालेह का हामिल था। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। नूह कह रहे मेरे अहल से है, अल्लाह कह रहा है अहल से नहीं। तो अल्लाह ने फार्मूला दिया कि खूनी रिश्तेदार अहल नहीं होते। नबी का रिश्ता किसी को अहल नहीं बनाता, नबी का रास्ता अहल बनाता है। अब भाई लहजा तो अल्लाह का बदला था, लेकिन अल्लाह ने यही कह के बात नहीं रोक दी, यही बात खत्म नहीं की खुदा ने। अल्लाह कहने लगा नूह मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के बारे में बहुत तवज्जो है मेरे सुनने वालों की, उस चीज के बारे में हमसे सवाल न किया करो जिसका इल्म तुम्हें ना हो। जिसका इल्म तुम्हें ना हो उस चीज के बारे में सवाल न किया करो, वरना जाहिलों में खसारा उठाने वालों में हो जाओगे। अल्लाह का बंदा था, पीछे हटा, कहने लगा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं उस सवाल के बारे में जिसका इल्म मुझे नहीं था। मैंने सवाल कर लिया, अल्लाह माफ कर दे। किस चीज का इल्म नूह को नहीं था? भाई किस चीज का इल्म नूह को नहीं था जी? किस चीज का इल्म नूह को नहीं था? अपने बेटे के अहल का लफ्ज बदल दो, ईमान का। नहीं और करीब आ जाऊं, थोड़ी सी तफसीर सुना दूं 2 लाइनों में। भाई मुफस्सिरीन ने लिखा था कि धोखा कैसे हो गया नूह को। भाई ये तारीख तो पढ़ नहीं रहा कि कहीं से आप मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं तो कुरान की आयतें आपको सुना रहा हूं। मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब नूह हाजिरी लिया करते थे मोमिनीन की, तो नूह का बेटा भी मोमिनीन में खड़ा हो जाता था। जरा सी तवज्जो फरमा लीजिए, मैं आपकी समात को थोड़ा सा और बुलंद ले जाना चाह रहा हूं। नूह का बेटा साहिबाने ईमान में खड़ा हो जाता था। नूह को पता ना चला कि उसके दिल में कुफ्र है या ईमान, ये नूह का इल्म है। जिन तक पहुंच गया, जिन तक नहीं पहुंचा छोड़ूंगा मैं नहीं। ये नूह है कि सामने बेटा खड़ा है मगर पता नहीं कि सीने में ईमान है या कुफ्र है, सीने में ईमान है या कुफ्र है। जरा आ जाओ मेरे अली की बारगाह में, जरा आ जाओ, जरा ठहर जाइए, जरा आ जाओ मेरे अली की बारगाह में। वो मालिक जिसके ख्याल में ख्याल आया अगर एक मार लूंगा अली के बराबर, ख्यालात के मालिक को मालिक के ख्याल की खबर हो गई। मालिक को मौला ने बुला लिया, मालिक सोच क्या रहा है? मौला आप ही कहें, यही सोच रहा ने, एक और मार लिया। मैं अली और बराबर का सुन, तेरी तलवार में मेरी तलवार में फर्क है। तेरे तलवार के सामने जो आ जाए सब पे चल जाती है, मेरी तलवार नस्लों के ईमान को देखती है। ठहर जाइए, ठहर जाइए। वो नूह का इल्म था जो सामने खड़े बेटे के सीने के ईमान का पता नहीं।